अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको राउंड योक में लेस की मदद से स्मोकिंग फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरह का इससे मिलता जुलता डिज़ाइन मैंने पहले भी दिखाया है, लेकिन वो स्लीव्स के साथ यानी कि अलग कटिंग में दिखाया है। इस फ्रॉक में ये स्लीव जो हैं इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, जो स्लीव की रफल है इसके साथ ही जुड़ी हुई है। इसकी कटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन बहुत आसान है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाने वाली हूँ। अगर हमें स्मोकिंग नहीं बनानी आती है या हम घर में नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो इस तरह की अगर हमें लेसेस मिल जाती हैं स्मोकिंग वाली, तो हम लेसेस की मदद से भी ये इस तरह के फ़्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप देखिए काफ़ी खूबसूरत फ़्रॉक लग रहा है। इसकी स्लीव जो अलग से नहीं है, इसके साथ ही इसमें कटिंग हुए हैं। इसी कटिंग में अभी आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हमें तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। इसका अर्ज़ काफ़ी बड़ा है। इसको आप देख सकते हैं, ये मेरा 31.5 है यानी कि 62 इंचज़ हमारी चौड़ाई है और 23 ये हाफ इसकी लेंथ है, यानी कि 46 हमारी इसकी लेंथ है। और अब आप ये देख सकते हैं मैं इसमें से एक दायरा निकाल रही हूँ 10 इंच का। ये 4 फोल्डिंग है, 4 तहें हुई हुई हैं इसकी डबल, और फिर एक दफ़ा और डबल हम करके जो 4 तहें बना लेते हैं। तो उस कपड़े की मैंने इसी तरह बनाई है। मेरे पास जिस तरह का कपड़ा होता है मैं उसी तरह का फ़्रॉक डिज़ाइन करती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैं 10 इंच का एक दायरा निकालूंगी, बड़ा सा दायरा होगा ये मेरी लेंथ नीचे से जैसे कि आपने देखा है, जो मैंने आपको दिखाई इसकी चौड़ाई में से मैं इसकी लेंथ लूँगी। अब इसके बाद मेरा नीचे ये 20 इंच बच रहा है, तो मैं 20 इंच का ये इसमें से नीचे का घेर निकालूंगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें बैलेंस करके निकालना है, हर जगह से 20 इंचज़ ही रखना है। और जहाँ तक ये हमारा सर्कल बनता है वहीं तक मैं बनाऊंगी, यानी कि 2/3 जो है हमारा ये सर्कल नीचे के घेर में जाएगा और 1/3 जो है वो हमारा स्लीव की रफल में जाएगा। अब देखिए जहाँ तक ये कटिंग हो रही है वहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी। तकरीबन 2/3 से थोड़ा सा कम ये हमारा फैब्रिक है जहाँ तक ये मेरा डिज़ाइन बना है, और 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये मेरा इस साइड बच गया है। तब मैंने इसकी साइड की कटिंग करनी है और ये मैंने यहाँ से ये 5 इंच छोड़ देना है। 5 इंच पर भी मैं एक दायरा और कंप्लीट करूँगी। ये हर जगह से हमें 5 इंचज़ रखना है। अब इसको कटिंग करके हम निकालेंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा ऊपर के स्लीव्स की रफल में आएगा, क्योंकि हम फ्रिल बना लेंगे इस तरह से। और अब आप देखें ये फालतू कपड़ा नीचे से मैं कटिंग कर दूंगी। तो इसके लिए पहले मैंने यही डिज़ाइन इस तरह से दिखाया कि ये पट्टी मैंने अलग से जो स्लीव्स की है वो अलग से लगाई थी, लेकिन इसमें आपको मैं इसी के अंदर कटिंग करके दिखा रही हूँ, यानी कि आर्म होल इसी के अंदर आएगा। 5 इंच नीचे है, कुछ हिस्सा योक में जाएगा। अब ये अंदर का जो हमने गोल दायरा निकाला था इसी में मैं आपको योक बना कर दिखाऊँगी। इसके लिए हमें अलग से बिल्कुल कोई फैब्रिक नहीं चाहिए। 2.5 इंच चौड़ाई है और अभी मैं 1.5 इंच का नीचे से इसकी गहराई निकाल लेती हूँ। मैं पूरी फ्रंट बैक इसमें फ्रंट बैक की नेक जो है वो एक जैसी होती है, तो इसकी नेक दोबारा कटिंग होगी। अब हमें 6 इंच पर हमें ये, क्योंकि मेरा शोल्डर जो है वो 12 इंच का होगा। ये 3 साल की बच्ची का साइज़ है और इसका 12 इंच का मैं शोल्डर रखूँगी। तो उसके लिए मैंने हर जगह से ये दायरा जो है 6 इंच पर कटिंग करना है। 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। एक दायरा इस तरह से और निकाल लेंगे। ये अंदर की साइड का दायरा हमारा काम आएगा। बाहर की साइड का जो ये सर्कल हमारा पट्टी निकलेगी ये इजाफी है। अब आप देखें, अब मुझे लेस लगाने के लिए हर जगह से इसको बैलेंस रखना है। तो जितनी ये शोल्डर की चौड़ाई है, नेक की चौड़ाई है, उसी के मुताबिक मैं इसको कटिंग करूँगी, यानी कि इसको हर जगह से इस दायरे को एक जैसा चौड़ाई का होना चाहिए। इसको बिल्कुल हम बैलेंस करेंगे। जैसी चौड़ाई नीचे की है, गोलाई है, ऐसी हम नेक में गोलाई देंगे।
ये हर जगह से हमें इस तरह से साइज़ लेना है, क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे वो हमारी पूरी पूरी इसी के मुताबिक होगी। जहाँ से कोई कमी है तो उस तरह से हम पूरी करेंगे दायरे में। ये 5 इंच चौड़ाई की हमारी नेक तैयार है। अब इसी के ऊपर हम लेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैंने कट लगा लिया पीछे बटन पट्टी के लिए, लेकिन मैंने नीचे की तरफ नीचे तक नहीं कटिंग किया है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करने के बाद इसको पहले हम जोड़ लेंगे, एंड पर हम बाकी की बटन पट्टी जो है बाद में तैयार करेंगे। अब ये एक लेस की मदद से हम तैयार करेंगे। अब इसमें हमारा कपड़े में लेस जो है वो कम है और इसकी योक की चौड़ाई ज़्यादा है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि दो इसमें जोड़ लगा लेंगे, लेस को हम चौड़ा कर लेंगे। अब आप ये कटिंग देख सकते हैं, हमारी इस तरह की कटिंग तैयार है। अब लेस में मैंने जोड़ लगाकर, ये मेरा सिल्क फैब्रिक है, जो लेस का फैब्रिक है बहुत बारीक सॉफ्ट फैब्रिक है लेस का, और इसको मैंने डबल कर लिया है। अब डबल करने के बाद मैं इसी योक के ऊपर इसको डिज़ाइन करूँगी। इसमें हल्के हल्के चुनों के साथ स्मोकिंग बनी हुई है इस लेस के ऊपर, तो इसको मैं इस तरह से योक पर लगा रही हूँ कि ये महसूस होगा कि ये स्मोकिंग फ्रॉक है। इसको पहले हमने बाहर की साइड इसका सर्कल कंप्लीट करना है और अंदर की साइड इसमें भी चुन आएंगी। अभी फालतू कपड़ा जितना भी हम इसे इस तरह से इसको कट कर लेंगे, जितना भी लेस बढ़ी हुई है इजाफी। अब इसमें हमें चुने देनी है, पहले धागे वाली चुने देंगे इसमें, ताकि हम जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हमारी नेक की गोलाई है उसी हिसाब से हम चुने देंगे और उसको नेक के मुताबिक इसको बैलेंस करना है। चुने इस तरह की धागा खींच के चुने देने के लिए हमें नीचे सिटिल वाला धागा है उसको खींचना होता है। अब हर जगह से इसको बैलेंस करेंगे और इसके नीचे भी अगर हम चाहें तो एक और धागा खींचकर 1 पाँव के सिलाई के नीचे, और इस तरह से हम इसको मज़ीद और चुनों को बैलेंस कर सकते हैं। अभी जो मेरा फ्रॉक का सर्कल था उसी के ऊपर मैंने इस लेस को डिज़ाइन किया है। इसी तरह से इसको शेप दिया है। एक सिलाई और हम इस तरह से लगाएंगे ताकि सेंटर से भी ये जम जाएं। अगर इसमें भी दरमियान में हम इसी तरह से धागे की सिलाई करके धागे की मदद से करेंगे तो थोड़ी सी नीटनेस और आएगी। अब हम ऊपर से फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा कटिंग कर लेंगे इसको, और करने के बाद अब हम इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ पे स्लीव्स का जो हिस्सा है इसको हल्का सा कट लगाएंगे और इसकी पिको कर लेंगे। ये दोनों साइड स्लीव के हिस्सों को हम पिको करेंगे और उसके बाद इस पर लेस लगाएंगे। अब साथ ही इसमें लेस भी लगा लेते हैं। हमें दोनों साइड लेस लगानी है इसी तरह से। पिको करने के बाद चाहें तो लेस लगाएं, अगर नहीं भी लगाना चाहें तो कोई इतनी ये ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है हम लगाएं ना लगाएं। अब ये चीज़ भी हमारी तैयार हो गई है। अब दरमियान का जो है हमारा सर्कल है
इसको हम चुने देंगे। अब आप ये सेंटर का सर्कल भी देखें, इसको आयरन करने के बाद इसकी इस तरह से कुछ शेप हो गई है। अब ये सेंटर सर्कल को हम इस तरह से चुने देंगे कि बड़ा सा ये सर्कल जो है ये इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। चुने देने के बाद इसको हमें बिल्कुल योग के मुताबिक करना है ताकि हम योग पर के सर्कल पर इसको फिट कर सकें। अब आप देखें ये हमारी चुने देने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है और ये दरमियान का योग का पीस भी मैंने इस पर रख कर दिखाया है। बिल्कुल ये इसी तरह से डिज़ाइन होगा। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। जो हमारी बैक साइड का सेंटर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके 4 हिस्से हमें करने हैं। इसी तरह से एक ये शोल्डर वाला हिस्सा कट आएगा इसमें, और एक हमारा नीचे कट बैक पर कट आएगा और एक फ्रंट के बिल्कुल सेंटर में, और दोनों शोल्डर के 2 कट्स होंगे। यानी कि 4 हिस्से हम 4 फोल्डिंग करने के बाद इसमें दोनों चीज़ों को कट्स लगाकर और इसके साथ बैलेंस करेंगे। हमें इसी तरह नहीं इसको फिट करना है, बल्कि हम इसको 4 हिस्से घेर वाले हिस्से को भी करेंगे और योक वाले हिस्से को भी 4 हिस्सों में करके मैंने निशान लगा लिए हैं और निशानों के ऊपर ही मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल जो है इस तरह से कंप्लीट करना है और पूरे सर्कल पर इसको इस तरह से लगा लेना है। चाहे तो हम इस पर लेस भी फिट कर सकते हैं योक पर। अब ये बैक बटन पट्टी हम तैयार करने के लिए मज़ीद इस कट को गहरा करेंगे। जितना हम बड़ा रखना चाहें बैक पट्टी को उसके मुताबिक ही अब यहाँ नीचे के हिस्से में मामूली सा छोटा सा बारीक सा कट देंगे इस तरह से तिरछा, ताकि जब हम पट्टी लगाएं तो हमें कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इसी पट्टी को ऊपर की साइड पलट कर इसी तरह से लगा देंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर कर सिलाई करेंगे। और इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। आखिर में हम नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। ये रेप वाली पट्टी से पाइपिंग लगाई जाती है। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई की हम पट्टी कटिंग कर लेते हैं नेक के मुताबिक, और इसे पाइपिंग के लिए इस तरह से पहले सिलाई की मदद से इसको फिट करते हैं और उसके बाद हम फोल्ड करके दोबारा सिलाई करते हैं। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग होनी चाहिए कि हमारी सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर आए, पाइपिंग के ऊपर आए और नीचे ना उतरे। और आप देखिए आसान सा फ्रॉक है, इसमें स्लीव्स नहीं है, सिर्फ योक लगाने के बाद हमारा ये फ्रॉक तैयार हो जाता है। आखिर में बस फिटिंग है, इसकी फिटिंग वाली सिलाई होगी और नीचे का घेर, और इस तरह से ये फ्रॉक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इसके आखिर में साइड फिटिंग भी दिखा देती हूँ। और आप देखिए तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत ये फ्रॉक नज़र आ रहा है।
इसकी शेप भी काफ़ी खूबसूरत आई है। इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। विंटर सीज़न में हम इसको इस तरह के ड्रेसेस जो हैं फ्रॉक हाई नेक के साथ पहना सकते हैं, और समर सीज़न में इस तरह के कॉटन के फ्रॉक हम बग़ैर हाई नेक के भी पहना सकते हैं, इसी तरह जिस तरह से ये है। इसके फ्रंट और नेक फ्रंट बैक के दोनों साइड की जो नेक है ये बराबर होती है, एक जितनी गहराई के साथ। और आप देख सकते हैं इसकी शेप भी बड़ी खूबसूरत आई है। उम्मीद है डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, चाहें तो आप भी बना सकती हैं इस तरह के डिज़ाइन। इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा है।